आप एक बात बताओ, जीवन और मृत्यु इसमें अंतर क्या है? आज मैं जिंदा हूं या मैं मर गया हूं, इसके अंदर क्या फर्क है? बोलो बोलो। श्वास। ये श्वास आ रही है तो मैं जीवित हूं। जिस दिन श्वास नहीं आएगी, मृत्यु आती है। और 2 मिनट पहले अंकल जी, फलाना जी नाम था उसका, जैसे ही श्वास चली जाती है, नर्स, डॉक्टर, सारे लोग क्या कहते हैं? बॉडी, बॉडी, शव। शव शिव है जब तक श्वास है। इसको हमारे ऋषियों ने कहा, समझा और कहा प्राणमय कोश। इसी शरीर के अंदर डेड बॉडी को कोई खिलाता है क्या? बोलो, खिला सकता है क्या? जब तक श्वास चल रही है तभी तक ये शरीर के उपक्रम है। और जिस जीवन और मृत्यु तक की यात्रा को, जिस पर टिकी हुई है उस श्वास को, हमारे को तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं आज तक। घर में नहीं पढ़ाया, स्कूल में नहीं पढ़ाया, मंदिरों में नहीं पढ़ाया। अब जाके थोड़ा बहुत योग क्लासेस में पढ़ाते हैं। क्या हम में से किसी को भी मालूम था योग क्लास में जाने से पहले कि सही श्वास लेने का तरीका क्या है? जब आप श्वास लेते हैं तो आपका पेट कहां आना चाहिए? बोलो, एक बार लो जरा, सब बैठे बैठे गहरा लंबा सांस लो और छोड़ो, और बताओ मुझे, आपने जब सांस लिया तो आपका पेट कहां गया? अंदर जिनका गया वो हाथ खड़ा करो। इन सबको पद्मश्री मिलना चाहिए। चिंता मत करो, मैंने ये नहीं कहा मरणोपरांत। छोटे बच्चे को कभी देखा है? नहीं देखा हो तो आपके घर में होंगे पोते पोतियां, नाते नातियां, बेटा, छोटा बच्चा जब वो पेट भर जाता है, मां का दूध पीकर सोता है, सीधा लेटा हुआ है, वो जब श्वास भरता है तो बताओ उसका पेट कहां जाता है? श्वास छोड़ता है तो, और इतना ऊंचा तो आपका अभी भी नहीं जाता होगा जितना ऊंचा उसका जाता है। दिस इज द नेचुरल एंड द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग। यह है सही सांस लेने का तरीका। लेकिन हमारे को तो पता नहीं किसने पढ़ा दिया। शेर बन, श्वास ले, सीना फुला, पेट अंदर है और सीना बाहर। सारी बीमारियों की जड़ यहां है, सारी अस्वस्थता की जड़ यहां है। सही श्वास लेने का तरीका जीवन के अंदर आ जाए, और इस श्वास की ऊर्जा को हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने कहा यह प्राण ऊर्जा होती है, और यही प्राण तत्व होता है जो मनुष्य को जीवित रखता है, और यही प्राण तत्व परमात्मा से मिलता है। इसलिए अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश को समझो। और आपको एक उदाहरण दूं, मैं छोटा सा नोट करके लाया था। जिन प्राणियों की श्वास लेने की क्षमता तेज है या मंदी है, उनकी उम्र कैसे होती है? एक खरगोश 1 मिनट में 38 सांस लेता है। रैबिट, उम्र रहती है 8 साल। एक कुत्ता 1 मिनट में 29 सांस लेता है, उम्र रहती है 14 साल। एक घोड़ा 1 मिनट में 19 सांस लेता है, उम्र होती है 50 साल। एक हाथी 1 मिनट में 12 सांस लेता है, उम्र होती है 100 साल एलिफेंट की। एक कछुआ 1 मिनट में 5 सांस लेता है, उम्र होती है 150 साल।
और मेडिकल साइंस ने सिद्ध कर दिया, हमारे यहां शास्त्रों में लिखा था, एक मनुष्य एक दिन में 21,600 श्वास लेता है। आज मेडिकल साइंस कहती है एक मिनट में एक मनुष्य जनरली 13 से 14 सांस ले लेता है। सोचो, हमारी उम्र का प्रमाण तो होना चाहिए फिर 100 साल। विचार करो जरा, ये छोटी छोटी बातें नहीं है, बड़ी गहरी बातें हैं। हमारे यहां बुजुर्ग लोग आशीर्वाद कैसे देते थे भाई साहब? आप आशीर्वाद क्या देते थे बेटों को? जीवेद शरदा शतम, यही कहते थे ना। 100 साल शरदा, शरद ऋतु को, ठंड को भोगो। 100 साल जीवित रहो, स्वस्थ रहो। स्वस्थ, ठंड को कौन भोगेगा जो स्वस्थ है? 100 साल तक स्वस्थ रहो। और आज हमारा योग विज्ञान कहता है, प्राणायाम की जो साइंस है वो कहती है, मैं बड़े संक्षेप में बता रहा हूं आपको पॉइंट्स, क्योंकि टाइम की भी मर्यादा है मेरे सामने। प्राणायाम कहता है एक मनुष्य 21,600 श्वास लेता है तो उसकी आयु 60 साल है आज एवरेज। अगर यही मनुष्य अपनी श्वास पर नियंत्रण रख ले, उसको धीमा और लंबा कर ले और एक दिन में केवल 7200 सांस ले तो उसकी आयु बढ़ जाएगी 150 साल, 180 साल। और इसके ऊपर आज ओहायो के अंदर यूएसए में क्लीवलैंड क्लिनिक भयंकर काम कर रहा है। और आज उन्होंने ऐसे प्रोविंस खोज लिए हैं, रशिया में हैं, यूरोप में हैं, ऐसे गांव प्रोविंस जिसमें एवरेज एज एक आदमी की 123 साल है। ये सब वो जगह है जहां बर्फ होती है, लेकिन उन्होंने श्वास की क्रिया के ऊपर नियंत्रण किया। जब आप गुस्से में होते हैं तो कितनी तेजी से सांस चलता है आपका, बोलो? नोट किया कभी? और जब आप भगवान के पास बैठे हो, कीर्तन में बैठे हो, गुरु के पास बैठे हो, तो आपकी श्वास कितनी मध्यम हो जाती है। सोचो, अपने श्वास के ऊपर नियंत्रण रखो, धीमा लो, लंबा लो, धीमा लो, लंबा लो।